पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी अहम मुलाकात में मौजूद थे। पाक अमरीका ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। मसला कश्मीर, गज़ा में इसराइली मुज़ालिम और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने अमरीकी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को अमन का अलंबरदार करार दे दिया। कहा, ट्रंप ने पाक भारत जंग समेत कई जंगें रुकवाई हैं। अमरीकी सदर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के मद्दाह निकले। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दोनों अजीम लीडर्स हैं। शहबाज शरीफ का वाशिंगटन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर रेड कारपेट इस्तकबाल, खुसूसी प्रोटोकॉल में ओवल ऑफिस पहुंचाया गया। ट्रंप ने खुद आगे बढ़कर खैर मकदम किया। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का कमाल। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात के दौरान मोदी को ट्रोल कर दिया। राफेल जहाज वाला पिन कोड पर सजाकर दुनिया को पैगाम दिया और भारत का मुंह चढ़ाया। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में नाकामी ने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा। वज़ीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अहम खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले पर बात करेंगे। पाक भारत कुशीदगी समेत अहम मसाइल को भी उजागर करेंगे। शहबाज शरीफ मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुतालिक तजावीज़ भी पेश करेंगे। वज़ीर आज़म का खिताब रात 9:30 बजे नशर किया जाएगा। इसराइल को मगरबी किनारे के इंजमाम की इजाज़त नहीं देंगे। बहुत हो चुका ये सिलसिला, अब रुकना चाहिए। अमरीकी सदर का कहना है मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं से मुलाकात अच्छी रही। गज़ा में सूरत हाल बहुत ख़राब है। यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। तुर्क सदर से भी मुलाकात तामीरी रही। गज़ा में जंग का खात्मा होना चाहिए। यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा जल्द मुमकिन है। डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मार्केट ने नई बुलंद तरीन सतह को छू लिया। इंडेक्स में 2733 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,62,013 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बनने पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ का कहना है स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी कारोबार बरादरी के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। मुआशी टीम ने टैक्स मुहासिल और माली कारकर्दगी का डेटा शेयर कर दिया। IMF का गुज़िश्ता माली साल का टैक्स हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। हुकूमती टीम ने महंगाई में नुमाया कमी, सुस्त मुआशी सरगर्मियाँ और अदालती मुकदमात को हदफ पूरा न होने की वजह करार दे दिया। किसान को सब्सिडी देने पर हम पर तनकीद की गई। अपने किसान को सब्सिडी ना दें तो फिर किसको दें? हुकूमत सिंध गंदम के किसानों को सपोर्ट कर रही है। किसान को सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी तो गंदम दरामद करना पड़ेगी। विफाक से अपील है IMF से बात करें। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 25 एकड़ या उससे कम जमीन रखने वाले किसान को पैकेज दिया जाएगा। DAP की 1 बोरी और यूरिया खाद के 2 बैग दिए जाएंगे। मरियम नवाज ने कल कौम के सामने पंजाब का मुकदमा पूरी ताकत से लड़ा। पंजाब और सैलाब मुतासरीन पर किसी को सियासत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो सैलाब मुतासरीन के लिए अमली तौर पर कुछ कर नहीं सकते वो गैर ज़रूरी जुबान दराजी भी मत करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया। मरियम नवाज पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानती हैं। सियासत करने के लिए और बहुत से इशूज़ हैं। सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद कर दें।
मरियम नवाज को खिदमत पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि नफरत अंगेज बयानात पर। जूस के डिब्बों पर तस्वीरें लगाकर और टिकटॉक बनाकर रिलीफ वर्क नहीं होता। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी की वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद। कहा, बिलावल भुट्टो हमेशा सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े रहे। रिलीफ मांगने वाले सियासत नहीं इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए फौरी सैलाब मुतासरीन की माली इमदाद करे। सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल। शाहिद थीम को वजीर मेहनत के ओहदे से हटा दिया गया। सईदगानी को महकमे बल्दियात, लेबर एंड सोशल प्रोटेक्शन से हटा दिया गया। नासिर शाह दोबारा बल्दियात के वजीर बन गए। जाम खान शोरो को PND का इजाफी ओहदा मिल गया। इस्माइल राहू को सूबाई वजीर बनाकर महकमा यूनिवर्सिटी बोर्ड का कलमदान सौंप दिया गया। श्याम सुंदर अडवाणी खुसूसी मुआवन मुकर्रर। CPEC अवाम और बिलखसूस नौजवानों के लिए तरक्की का नया दौर साबित होगा। पाकिस्तान और चीन आहिनी भाई हैं जो एतमाद और मुश्तरका तकदीर में बंधे हुए हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी SN इकबाल का बीजिंग में मुश्तरका ताउन कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, CPEC फेज़ 1 में 8000 मेगावाट बिजली, 888 किलोमीटर शाहराएं और गवादर की तरक्की के मनसूबे मुकम्मल हुए। दहशतगर्द, इंतहा पसंदी और गुर्बत का मुकम्मल मिलकर खात्मा करेंगे। बिलासूद कर्जों के इजरा जैसे इकदाम गुर्बत के खात्मे में सूदमंद साबित हो सकते हैं। महफूज और खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा बनाने के लिए पुरज़्म हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, मुआशरे में इंसाफ की फ्राहमी बराबरी की बुनियाद पर यकीनी बनाना होगी। वफाक और सूबे के दरमियान खलीज कम करने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन आलमी सतह पर भरपूर अंदाज में उठा रहा है। इसराइल गजा के निहत्ते मुसलमानों की नस्लकुशी बंद करे। गवर्नर हाउस के दरवाजे गजा के मुतासरीन और अल खिदमत फाउंडेशन के लिए हमेशा खुले हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के अवाम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। हम फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ते रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा को अपने किरदार पर नज़र सानी करनी चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बयानबाजी नौरा कुश्ती है। पीपल्स पार्टी ने कराची को गांव बना दिया। इसराइल के खिलाफ जदोजहद तेज करने की जरूरत है। नवंबर में जमात इस्लामी के इज्तिमा में आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। दरियाए सतलुज में बुरेवाला के मुकाम पर सैलाबी पानी में मुसलसल कमी। सैलाब हजारों अफराद की खुशियां बहा ले गया। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मिंचनाबाद में सैलाबी पानी तो कम हो गया, लेकिन तबाही के निशानात सालों तक रहेंगे। दरियाए चनाब में जलालपुर भटियां से बड़े सैलाबी रैले गुजर गए। अपने पीछे कई दास्तानें छोड़ गए। फसलें, मकान, ज़रई अराजी दरियाब बुर्द। सरकारी इमलाक को भी शदीद नुकसान। अलीपुर चट्ठा में भी फसलें तबाह, घर पानी की नजर हो गए। ठट्ठा में सैलाबी पानी से तबाही। दूसरी तरफ दरियाए सिंध में मीठे पानी की आमद पर माहीगीर खुशहाल। मीठे पानी की आमद से बड़ी तादाद में कीमती और नायाब पल्ला मछली दरिया में आने से माहीगीरों की किस्मत जाग उठी। पल्ला मछली का 1 किलो का दाना 15,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए 500 अरब का रिलीफ पैकेज तैयार। ज़राए के मुताबिक रिलीफ पैकेज से 3 दरियाओं के किनारों पर सैलाब से मुतासर होने वाले लाखों अफराद मुस्तफीद होंगे। मुतासरीन को रकम की अदायगी पंजाब हुकूमत के रिलीफ कार्ड के जरिए की जाएगी। नौ मई जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए फोर्स के क़याम का फैसला। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की ज़ेर सदारत काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए अमूर कानून साजी का इजलास। एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान फसादात पर कंट्रोल के लिए रियावट मैनेजमेंट फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी गई। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी। औरंगी टाउन UC1 का नतीजा भी आ गया। TLP के मोहम्मद अली 1787 वोट लेकर कामयाब करार।
पीपल्स पार्टी की शहनीला आमिर 1600 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। DGISPR का पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा, तलबा और इंतजामिया का पुरतबाक इस्तकबाल। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा तालिबात से खुसूसी निशिस्त, सवालात के जवाब दिए। शिरका ने कहा, वतन अजीज के दिफा के लिए उसातिज़ा और तलबा हमवक्त पाक फौज के साथ खड़े हैं। कराची के जिना अस्पताल में जेरे इलाज कोंगू का मरीज दम तोड़ गया। 28 साला नौजवान को तेज बुखार और पेट में तकलीफ की शिकायत। जिना अस्पताल लाहौर की पैथोलॉजी लैब में ब्लड कल्चर वाइल डबल एक्सपायर्ड होने का मामला। 5 रुकनी कमेटी ने इंक्वायरी अहम नुकात को नजरअंदाज कर दिया। कंपनी माफिया का इंक्वायरी कमेटी पर असरअंदाज होने का इंकशाफ। इंक्वायरी कमेटी ने 2022 की ब्लड वाइल कल्चर का डेटा चेक नहीं किया। डबल स्टिकर वाली बरामदशुदा ब्लड वाइल्स पर कोई तहकीक भी नहीं की गई। और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में दाखिल। बांग्लादेश को अहम तरीन मैच में 11 रन से शिकस्त। कौमी टीम बाउलर्स की शानदार कारकर्दगी की बदौलत 135 रन के दिफा में कामयाब। इवेंट में आज भारत और श्रीलंका की टीमें टकराएंगी। शाहीनों का इतवार को फाइनल में भारतीय सुरमाओं से टकरा।